if 5 minus log 10 root 1 plus x 4 log 10 root 1 minus x is equal to 1 by root 1 minus x square, तो 100x कैसा होगा? ये log का क्वेश्चन है, मे बी कॉल्ड इट मीडियम लेवल क्वेश्चन फ्रॉम लॉगरिथम. नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट रूट वगैरह देख के काफी लोगों को ये डिफिकल्ट लग सकता है. इट्स जस्ट कि आपको ये समझ आना चाहिए कि यहाँ पे रूट 1 प्लस एक्स है, यहाँ पे रूट 1 माइनस एक्स है, राइट हैंड साइड में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है. क्या आपको पता है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? ये एक्चुअली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट्स इट. को ये पता होना चाहिए. तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी रूट 1 माइनस एक्स इंटू रूट 1 प्लस एक्स. इफ यू कैन डू दिस इज वेरी इजी. मैं आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करके बता सकता हूँ पहले, क्योंकि ये डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बट हम राइट हैंड साइड पहले सॉल्व कर लेते हैं. कैसे करेंगे? जैसे मैंने बताया, ये रूट इस तरीके से लिख सकते हैं. तो राइट हैंड साइड विल बी, राइट यहाँ पे कर लेते हैं, log 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1 बाय रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है, टू द बेस 10. ठीक है, अब ये क्या है? ये वही फॉर्मूला है जो हम करते हैं. यहाँ पे लिख देता हूँ log x इंटू वाई. ये क्या होता है? log x plus log y, that's it. So that will be equal to log of 1 upon root 1 minus x plus log of 1 upon root 1 plus x. बेस इनकी 10 आप लिख लीजिए. हालांकि पेपर में बेस अभी लिखने में कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. अब क्योंकि ये अभी भी डिनोमिनेटर में और लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में, तो इसको ऊपर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस एक्स. आपको याद है, अगर एक्सपोनेंट हमको पता है तो ये log 10 टू द बेस, इसको लिख सकते हैं रूट 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1. सेम वे में प्लस log रूट 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 टू द बेस 10 जो है. ये कैसे लिख रहे हैं? ये तो सिंपल एक्सपोनेंट्स है ना. जैसे हम लिखते हैं log, सपोज करिए 1 बाय एक्स है, इसको क्या लिख सकते हैं? log x टू द पावर माइनस 1 भी तो लिख सकते हैं. अब ये माइनस 1 जो है ये आगे आ जाता है, सो इट विल बी माइनस लॉग रूट 1 माइनस एक्स टू द बेस 10. ये माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस लॉग रूट 1 प्लस एक्स. ये कौन से फॉर्मूले से आते हैं? ये होता है log x टू द बेस y है, तो ये पावर आगे आ जाती है, विच इज इक्वल टू y log x. ये बेसिक कुछ फॉर्मूले हैं दैट वी शुड नो, लाइक दिस इज अ फॉर्मूला, दिस इज अ फॉर्मूला, ये भी एक फॉर्मूला है. ये बेसिक तो हमको आने चाहिए. बेसिकली मैं राइट हैंड साइड को लिख सकता हूँ माइनस लॉग रूट 1 माइनस एक्स टू द बेस 10. यहाँ पे लिखता हूँ माइनस लॉग रूट 1 माइनस एक्स टू द बेस 10 माइनस लॉग रूट 1 प्लस एक्स टू द बेस 10. एंड लेफ्ट हैंड साइड विल बी एज इट इज लिखता हूँ पहले, हालांकि एक साथ कैंसिल कर सकते हैं, बट स्टिल सबको समझ आ जाए इसलिए एक बार सारी इक्वेशन प्रॉपर ढंग से लिख देते हैं. Now we can cancel this part. माइनस log 1 माइनस एक्स जो है ये कैंसिल नहीं होगा, सॉरी. माइनस log 10 1 प्लस एक्स जो हमारा है, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा माइनस log 1 प्लस एक्स वाले पार्ट से. कैंसिल हो जाएगा. दिस कैन बी शिफ्टेड टू राइट हैंड साइड, तो दिस विल बी 5 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा, तो इट विल बी माइनस log रूट 1 माइनस एक्स टू द बेस 10. लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड में ये प्लस था यहाँ साइन, तो राइट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा. log 10 टू द बेस log रूट 1 माइनस एक्स टू द बेस 10. अब ये कितना बन गया? इसको कर सकते हैं माइनस log, बिकॉज ये 5 log रूट 1 माइनस एक्स टू द बेस 10 हो जाएगा. 4 ये है, 1 ये, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5. अब 5 से हम 5 कैंसिल कर सकते हैं, सो वी कैन राइट 1 इज इक्वल टू माइनस log रूट 1 माइनस एक्स टू द बेस 10. अगर इस माइनस को हम इधर ले आए तो इट विल बी इक्वल टू log रूट 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 टू द बेस 10. हमें करना क्या है? एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ताकि हम 100x निकाल सकें. तो मुझे log हटाना पड़ेगा, राइट? log हटाने के लिए कई तरीके हैं. एक तरीका तो ये है कि आप 1 को log 10 टू द बेस 10 लिख दीजिए, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है log रूट 1 माइनस एक्स टू द बेस की पावर माइनस 1 टू द बेस 10. ये दोनों इक्वल होंगे. इसमें क्या है, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 10 विल बी इक्वल टू दिस आ जाएगा. यहाँ पे लिख देता हूँ 10 इज इक्वल टू, ये लॉग कैंसिल नहीं होता है, कुछ लोगों को लगता है कैंसिल हो जाता है, बट इक्वेट करने पे ये जो 10 है, क्योंकि ये भी log 10 टू द बेस 10, बिकॉज इसमें भी log
और बेस 10 है, इसमें भी log और बेस 10 है, तो 10 will be equal to root of 1 minus x की पावर -1. अब राइट हैंड साइड में क्या होता है, 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 10. ठीक है, लेट स्क्वायर बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, 100 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स. अभी रूट तो हट जाएगा यार स्क्वायर करने से, सॉरी. अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 1 माइनस एक्स को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इधर ले लेते हैं. पहले हम सीधे जा रहे थे, फिर इधर चले गए, फिर अब इधर जा रहे हैं. एनीवे समझ आना चाहिए, मैं थोड़ी बाउंड्री बना देता हूँ ताकि कंफ्यूजन थोड़ा कम हो. तो अगर मैं 100 इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा ये. ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 100 माइनस 100x इज इक्वल टू 1. इस 100x को इधर मूव कर दीजिए राइट में, 1 को इधर ले जाइए, देन विल गेट 100x इज इक्वल टू 99. सो दैट विल बी आवर आंसर बिकॉज इससे डायरेक्ट 100x आ रहा है एंड प्रोबेबली दैट इज द रीजन उसने हमसे 100x ही पूछा है, तो हमारा आंसर होगा 99. तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा मीडियम लेवल लग सकता है बिकॉज इसमें कई सारी कैलकुलेशंस हैं, थोड़ी रूट देख के भी कुछ लोग डर जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में इतना डिफिकल्ट है नहीं. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख रहे हैं, राइट हैंड साइड को बस सॉल्व किया है, जिससे हमारा लॉग रूट 1 माइनस 1 प्लस एक्स वाला पार्ट जो था ये कैंसिल हो गया, और माइनस वाले को हमने कंबाइन कर दिया था, फिर 5 से 5 कट गया था, बस फिर लॉग को कंपेयर कर लिया, 1 को लॉग 10 टू द बेस 10 लिख दिया था, और उसके बाद कुछ भी नहीं, स्क्वायर रूट हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर किया एंड वी जस्ट सॉल्व द इक्वेशन, और हमको 100x की वैल्यू 99 मिल जाएगी. अब वीडियो को दोबारा देख लीजिए एक बार, दो बार, एंड देन ट्राई टू सॉल्व इन योर ओन, कि लॉग के एक दो क्वेश्चन पक्का आते हैं. वो बात अलग है कि इस बार ये थोड़ा मीडियम लेवल है, बट एट टाइम्स यू विल गेट इजी टू मीडियम क्वेश्चंस. आपको आसान क्वेश्चन भी लॉग का मिलेगा. तो लॉग एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप छोड़कर कभी मत जाइए. इफ log 3 plus this minus is equal to 0, then 4x equals. It's a very easy question from log. ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है log का. इसमें करना क्या है, यू शुड नो कि log होता है क्या है. जैसे 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 होता है, इसे हम log की फॉर्म में क्या लिखते हैं, इसे लिखते हैं हम log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2. बस ये आपको आना चाहिए. अगर मैं इसे log को हटाता हूं तो क्या होता है, ये 10 इधर जाता है, 10 का स्क्वायर इज 100, यानी 10 का कितनी पावर हो 10 की कि 100 आ जाए, तो 100 इज इक्वल टू 10 की पावर 2, इससे log हट जाता है. आप इसको इधर ले जाइए और ये पावर को ऊपर ले जाइए. तो सेम वे में हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम इस इक्वल टू को यहाँ पे ले जाइए, -2 को उधर ले जाएंगे तो इक्वल टू बन जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू 2. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये log हटाने के लिए इस 2 को ले जाऊंगा, तो ये 2 की पावर 2 बैठेगा. एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. इट विल बी लेफ्ट विद 3 प्लस log 4 प्लस log 4x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये जो 2 है ये बेस में रहेगा और ये 2 पावर में रहेगा, तो 2 रेज टू द पावर 2, ये ऐसे बनेगा, which will be equal to 4. तो जब आप ये 3 इधर ले जाएंगे तो 4 माइनस 3 ये 1 बनेगा, so it will be log 3 4 plus log x minus 1 to the base 4, that will be equal to 4 minus 3 which is 1. अब जब इस वाले log को ओपन करेंगे तो ये 3 आ जाएगा बेस में और ये पावर हो जाएगी, so we'll be left with 4 plus log x minus 1, यहाँ पे भी बेस 4 है, that is equal to 3 की पावर 1 which is 3. अब ये 4 राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो 3 minus 4 will be -1, so we'll be left with log x minus 1 to the base 4 is equal to -1. इस log को हटाएंगे तो ये इधर जाएगा, तो it will be x minus 1 is equal to 4 raised to the power -1, और ये क्या होता है 1/4 होता है, 4 की पावर -1 1/4 होता है. तो अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं इसको, so it will be 4x minus 4 which is equal to 1, और 4x is equal to, इस 4 को राइट हैंड साइड पे ले जाइए तो 1 plus 4 यानी 5 हो जाएगा, and that will be our answer because हमें 4x की वैल्यू चाहिए, so we'll mark 5 as the answer. So ये क्वेश्चन ऐसा है जो मेंटली कर सकते हैं, ये तो मैंने समझाने के लिए इतना लिखा है, आप बिल्कुल डायरेक्टली कर सकते हो कि 2 की पावर 2 4 बनेगा, ये 3 माइनस होगा 1, 3 की पावर 1 बनेगा 3, ये माइनस होगा तो -1, 4 की पावर -1 वो 1/4 होगा, तो x minus 1 1/4 आ जाएगा. Just solve it कि 4x then 5 आ जाएगा. So it's a very simple question from logarithm. log आप बिल्कुल भी छोड़कर मत जाइए because logarithm से कई questions आते हैं. So try this question again and I think you should be able to solve it. So y is a negative number such that y equals
ये खतरनाक सी इक्वेशन लिखी है, हमें बताना है y की वैल्यू क्या है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। लॉग के क्वेश्चंस ऑनेस्टली बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, ठीक है। इसमें सिंपल है कि हम दोनों साइड क्या करें, लॉग ले लें, साइड भी लॉग ले लो, इस साइड भी लॉग ले लो, दोनों साइड लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अब अगर हम लॉग लेते हैं, अगर आप लॉग के बेसिक रूल्स जानते हो तो ये इसकी पावर है 2 की, ये आगे आ जाएगी। अगर किसी को पता है कि लॉग x टू द बेस a जो होता है उसमें ये पावर आगे आ जाती है, यानी ये a log x बन जाता है। इन दिस केस ये पूरी पावर है, ये आगे आ जाएगी, और ये पूरी पावर है, ये आगे आ जाएगी। सो व्हाट वी कैन राइट इज, इट इज y square log 5 to the base 3 log 2 into में this should be equal to, इसको आगे ले आइए, this will be log 3 to the base 2 into log 5। अब इन दोनों को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको ये पता होना चाहिए। अगर मान लो log x to the base a है तो you can write this as log x upon log। लॉग के तो यार 8-10 ही फॉर्मूले हैं, बहुत ही सिंपल है, यू शुड गो थ्रू द फॉर्मूला एंड इट इज वेरी इजी। दिस इज y स्क्वायर इनटू log 5 on log 3 into log 2 is equal to log 3 upon log 2 into log 5। कुछ कट रहा है, log 5 से कट रहा है, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर, देन वी कैन राइट y स्क्वायर इज इक्वल टू log 3 अपॉन log 2 का होल स्क्वायर। अब ये ऐसे जैसे हम करते हैं ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो 4 है तो y इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस 2। इसका मतलब है y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं प्लस माइनस log 3 अपॉन log 2। लेकिन क्वेश्चन कहता है y इज अ नेगेटिव नंबर, सो वी नीड टू टेक ओनली नेगेटिव वाला केस। So we can write y is equal to minus log 3 upon log। अब इसको बेसिकली वाइस वर्सा इस वाले फॉर्मूले से ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ, बिकॉज log 3 अपॉन log 2 को log 3 टू द बेस 2 भी लिख सकते हैं। अब हम वाइस वर्सा कर रहे हैं, सेम फर्स्ट वाले फॉर्मूले से हम ये भी लिख सकते हैं, ये -1 है ना, ये पावर इधर आ जाएगी तो इट विल बी log 3 की पावर -1 टू द बेस 2। 3 की पावर -1 क्या होती है, log 1/3। That should be our answer if I can find that. It's an option. It's a very easy question. क्योंकि log या log मेरे हिसाब से ना बहुत ही easy कॉन्सेप्ट है, अगर आप थोड़ी तमीज से पढ़ोगे तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। उनको y की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले तो इसको सिंपल फॉर्म में लिख लो, log x टू द बेस y को क्या लिख सकते हैं, log x अपॉन log y लिख सकते हैं, हमको ये पता होना चाहिए। तो ये होगा log 5 अपॉन log 4 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो log y अपॉन log 4। ये √5 है, बेसिकली √5 क्या होता है, पावर हाफ होती है। अब इसके लिए ये वाले का पता होना चाहिए, log x टू द बेस a क्या होता है, a आगे आ जाता है, log x होता है, ये पावर आगे आ जाती है, ये फॉर्मूला है, कॉमन है। इस चीज को आप लिख सकते थे हाफ log 5 टू द बेस 6। इसको फर्दर लिखूं तो ये हाफ है, 5 टू द बेस 6 को लिख सकते हो log 5 अपॉन log 6। अब अगर ध्यान से देखो तो ये log 5 से ये log 5 कट रहा है, इस log 4 से ये log 4 कट रहा है, मेरे पास बच क्या रहा है, इनको 2 और log 6 को उस साइड ले जाता हूँ, so 2 log 6 इज इक्वल टू log y बच रहा है। अब ये पावर जो है ये इधर जाएगी, तो log 6 स्क्वायर होगा ये, which is equal to log y। log 36 should be equal to log y। So if you compare, then you will get कि y is equal to
36. So y equals 36. That will be our answer. इसके बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं, 8-10 ही फॉर्मूले हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और लॉग के क्वेश्चंस कुछ सालों से बहुत रेगुलरली आ रहे हैं, तो आप लॉग को अच्छे से करिए, आपको 1-2 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। और अगर आप आउट ऑफ 24-20, मतलब अगर मैं आजकल का हिसाब लगाऊं जो भी चल रहा है कोरोना में, तो 24 क्वेश्चंस में से अगर आप 10-12 क्वेश्चंस भी ठीक करते हो तो भी आप बहुत आसानी से 98-99% तक पहुंच सकते हो इफ यू परफॉर्म वेल इन अदर सेक्शंस। बट 95 अराउंड तो आप बहुत आसानी से जा सकते हो अगर आप 30 प्लस का स्कोर क्वांट में लेते हो। द वैल्यू ऑफ log a by b to the base a plus log b by a to the base b, a की कुछ कंडीशन गिवन है, कैन नॉट बी इक्वल टू, दिस इज आल्सो एन इजी क्वेश्चन फ्रॉम log। लॉगरिथम आपको अच्छे से करना चाहिए क्योंकि इसके 1-2 क्वेश्चन पक्का आते हैं और इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि log x upon y ये क्या होता है log x minus log y। अगर बेस सपोज करो z है तो ये z बेस भी आपका। इफ वी यूज दिस फॉर्मूला हियर तो मैं इसको लिख सकता हूँ log e to the base a minus log b to the base a, और सेकेंड एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ प्लस log e to the base b minus log a to the base b। ये 1 हो गया एंड ये भी 1 हो गया बिकॉज log a to the base a, log x to the base x हमेशा 1 होता है, जब बेस और ये नंबर सेम हो तो ये 1 होता है। दिस इज 1 minus log e to the base a plus 1 minus log a to the base, ये 1 कंबाइन हो जाएगा, सो इट इज 2 माइनस, अगर दोनों में से कॉमन ले लो माइनस, तो इट विल बी log e by a प्लस log e by। अगर आप ध्यान से देखेंगे एक और चीज, एक और फॉर्मूला था log, अगर x to the base y है so it can be written as 1 upon, इन दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं 1 upon करके, log of y to the base x। अगर ये बेस और नंबर एक्सचेंज हो जाए तो अपॉन में चला जाता है, so I can use this and write this first expression as 1 upon log a to the base b, ठीक है, ये बेस और ये एक्सचेंज हो गए, प्लस ये एज इट इज log of a to the base b। तो अब ये फिर से देखिए आप, ये जो इंटरनल एक्सप्रेशन है ये वैसे ही है बिकॉज a is greater than 1 and less than equal to b है, so this is this kind of expression 1y(x plus x), this is always greater than equal to 2। अगर ये x जो है हमेशा अगर पॉजिटिव होगा this will always be greater than equal to 2, तो ये वैल्यू मिनिमम 2 माइनस, मिनिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम 2 हो सकती है, मिनिमम 2 ही हो सकती है, इससे ऊपर ही जाएगी या तो 2 रहेगी या उससे ऊपर, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 पॉसिबल है इस एक्सप्रेशन की, 0 से ऊपर ये नहीं जा सकता, so 0 से ऊपर नहीं जा सकता यानी 1 is not possible, so the value cannot be is equal to 1 because इसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती, ठीक है, 0 हो सकती है -1, मतलब 0 से छोटी या 0 हो सकती है लेकिन पॉजिटिव वैल्यू कभी नहीं आएगी, and that will be our answer because question पूछ ही लेगा। ये भी लॉग का एक इजी क्वेश्चन है, इट्स जस्ट कि यू शुड नो फ्यू बेसिक फॉर्मूला, आपने थोड़ी प्रैक्टिस की हो एंड यू नो द कॉन्सेप्ट्स, देन इट इज एन इजी क्वेश्चन फ्रॉम लॉगरिथम। आप दोबारा से वीडियो देखिए एंड देन ट्राई इट ऑन योर ओन एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। इफ लॉग, सो लॉग से एक क्वेश्चन है, लॉग से 1-2 क्वेश्चन पक्का आते हैं और कंपैरेटिवली इजी होते हैं। log 30 to the base a गिवन है, log 5/3 to the base a minus b है, log e to the base 2 गिवन है 1/3, ओके, हमको निकालना है log e to the base 3 which is equal to this। yes, this can be called a medium level question क्योंकि इसमें क्या है कि हमको आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस बताना है कि log a to the base 3 किसके बराबर है, तो ये कह सकते हो आप थोड़ा सा मीडियम लेवल क्वेश्चन है लॉग का, वरना लॉग के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। फिर भी लेट्स ट्राई, इसकी स्टार्ट करने की अप्रोच होनी चाहिए कि हम ऑप्शंस में देखें, हर जगह a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी है, तो पहले a प्लस बी से शुरू करें। लेट्स ट्राई a प्लस बी क्या है, a गिवन है कितना log 30 to the base a, ये माइनस बी है, तो अगर मैं b लिखता हूँ यहाँ पर ही लिख देता हूँ, तो b होता माइनस उधर चला जाता log 5/3 to the base, तो वही लिख देता हूँ यहाँ पे माइनस log 5/3 to the base। अब आपको log x into y ये पता होना चाहिए क्या होता है,
log x प्लस log y, एक फॉर्मूला है, बहुत ही बेसिक वाले फॉर्मूले हैं जिसने भी log पढ़ा है। एक log x अपॉन y होता है, ये क्या होता है log x माइनस log y। तो इस 30 का क्या करेंगे, 5 3 ये सब तो गिवन है, यहाँ पे भी 5 है। एक काम करते हैं, पहले मैं राइट हैंड साइड वाला लिखता हूँ, ये बनेगा log माइनस का log 5 टू द बेस a माइनस log 3 टू द बेस a। अगर मैं 30 को 5 इंटू 6 लिख दूँ, राइट, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा log ऑफ 5 टू द बेस a प्लस log ऑफ 6 टू द बेस a। ये जो हमारा फर्स्ट वाला फॉर्मूला था ना, बिकॉज 30 को 5 इंटू 6 लिख सकते हैं, तो log 5 प्लस log 6 लिख सकते हैं। इससे ये कट जाएगा, तो बिकॉज मेरे पास log 5 की वैल्यू है भी नहीं, तो ये कट गया। So we are left with a plus b is equal to log of 6 to the base a minus log of 3 to the base a। अब यार log 6 भी नहीं पता मुझे, मुझे log a to the base 2 पता है, तो इसको भी ब्रेक करते हैं किसमें, 2 into 3 में। तो फिर से फॉर्मूला नंबर ये जो 1 लिखा है, इसकी हेल्प से इसको क्या लिख सकते हैं, log of 2 to the base a plus log of 3 to the base a minus log of 3 to the base a। कुछ तो गड़बड़ हो रही है, क्योंकि ये कट जाएगा तो log a to the base 3 की वैल्यू कैसे निकलेगी। ओके, गड़बड़ यहाँ पर हो रही है बस, बिकॉज ये माइनस था तो ये ब्रैकेट थी, बाहर माइनस होगा ना, log 5 टू द बेस a माइनस log दिस। तो एक्चुअली ये माइनस इसके लिए था, इसके लिए प्लस था, दिस वाज प्लस log 3 टू द बेस, बिकॉज बाहर माइनस है, जब माइनस ओपन करोगे फर्स्ट टर्म विल बी माइनस एंड दिस विल बी माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, दिस इज एक्चुअली प्लस, बिकॉज ये कैलकुलेशन मिस्टेक है यार। आई ऑलवेज से कि ये नहीं होनी चाहिए, हालांकि मैंने भी कर दिया, बट जल्दी पकड़ लिया क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो रहे थे, और कैंसिल ही हो जाएंगे तो खेल ही खत्म हो जाएगा। log a to the base 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे जब कट ही गए, तो बी वेरी कॉशियस विद दीज कैलकुलेशंस है। तो अब कुछ बनता हुआ दिख रहा है। okay. तो a प्लस बी इज इक्वल टू, ये है log 2 टू द बेस a प्लस, इसको लिख सकते हो, ये तो log 3 प्लस a है ना, तो इसको ये ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ log 3 टू द बेस a। नाउ देखिए, log अगर यहाँ पे गिवन है मुझे, log a टू द बेस 2 है 1/3, तो इससे मैं log 2 टू द बेस a को लिख सकता हूँ 3, इसका इनवर्स 3/1। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप ये दोनों चेंज कर रहे हो देन द नंबर गेट्स इनवर्स्ड, उल्टा हो जाता है नंबर, 1/3 का 3 हो जाता है। सो मैं log 2 टू द बेस a को 3 लिख सकता हूँ, यहाँ पे कैन बी रिटन एज 3। इस 3 को उधर ले जाऊंगा तो a प्लस b माइनस 3 इज इक्वल टू 2 log 3 टू द बेस a। इस 2 को भी यहाँ ले जाते हैं, so what we'll get is a plus b minus 3 sorry divided by 2 is equal to log 3 to the base a। मुझे क्या चाहिए, log a to the base 3, मैंने निकाला है 3 to the base a, तो इसमें फिर से यही वाली प्रॉपर्टी लगाई है। अगर मैं ये करूंगा log a to the base 3, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये इनवर्स हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी 2 अपॉन a plus b minus 3 हो जाएगा। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ log a to the base 3। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। तो कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं मीडियम लेवल है, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा एग्जामिनेशन कंडीशंस में तो आप कह सकते हो। सो अगर आपको कंफर्टेबल नहीं हो लॉग से और आपको क्लिक नहीं कर रहा है विद इन अ मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में, तो यू कैन लीव दिस क्वेश्चन एंड मूव टू द इजी वंस, क्योंकि काफी इजी आपको और मिलेंगे। बट स्टिल आप इसे वीडियो को 1-2 बार देखिए एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, इतना भी मुश्किल नहीं है, अब आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। 2 into 4 8 16 log it's a very easy question from log, very standard very easy question। आप आराम से 3 नंबर यहाँ से बहुत इजीली ले सकते हो, आप बेसिक लॉग करो। क्या मैंने पहले भी बोला है दोबारा से कि लॉग के 2 क्वेश्चन तो कम से कम आते हैं, उसमें से एक बहुत इजी होता है, बहुत इजी, दिस इज वन ऑफ दोज वेरी इजी क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन को वैसे तो इस क्वेश्चन को काफी फास्ट किया जा सकता है मेंटली, बट बिकॉज आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन तो मैं इसे प्रॉपर लिख के समझा देता हूँ। जैसे देखिए, आपको ये समझना है log 4 टू द बेस 2 क्या होगा। अब उसके लिए फिर वही चीज है, log 4 टू द बेस 2 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर। ये क्या होता है, ये 2 आगे आ जाता है, सो इट कैन बी रिटन एज 2 log 2 टू द बेस 2।
ये वाला पार्ट हमेशा 1 होता है, सो इट इज इक्वल टू 2। तो आइडियली ये जो इसके अंदर वैल्यू है ये एक्चुअली 2 है, 2 का और प्लस इसके बाहर स्क्वायर था तो स्क्वायर है इनटू। अब आपको log 4 टू द बेस सॉरी log 8 टू द बेस 4 देखना है, इसको लिख सकते हो log 2 का क्यूब एंड बेस में 2 स्क्वायर। इसमें क्या होता है, ये 3 आगे जाता है और 2 जो है ये डिनोमिनेटर में जाता है, सो इट विल बी 3 अपॉन जो बेस की पावर है नीचे आएगी अपॉन 2 log 2 टू द बेस 2 बचेगा, ये फिर से 1 होगा, इट विल बी 3/2 ओनली। बेसिकली इसमें होगा 3/2 का क्यूब इनटू। अब इस ब्रैकेट के अंदर देखते हैं log 16 टू द बेस 8। अब ये तो आप समझ गए होंगे क्योंकि हम सबको log 2 के बेस में ला रहे हैं, तो 16 क्या होता है 2 की पावर 4, 8 क्या होता है 2 की पावर 3। ये 4 ऊपर न्यूमरेटर में आएगा, ये 3 जो है डिनोमिनेटर में आएगा, सो इट विल बी 4/3 log 2 टू द बेस 2। तो बेसिकली ये 4/3 हो जाएगा। सो यहाँ पे 4/3 लिख सकते हैं क्योंकि इसकी पावर 4 है तो ये 4 कर सकते हैं। दैट्स इट, यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट। ये तो बिल्कुल बच्चों जैसा 5th-6th क्लास का क्वेश्चन हो गया। यू कैन डायरेक्टली सॉल्व इट। 2 into 4 into 16, 8 into 16 डिवाइडेड बाय ये जो भी नंबर्स हैं ये इनको ये ऊपर चले जाएंगे, सो विल जस्ट डू दैट। ये 2 स्क्वायर है, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ वैसे, बट फिर भी अगर किसी को डाउट है तो 3 क्यूब है इंटू 4 की पावर 4 है इंटू ये 2 ऊपर जाएगा, बेसिकली ये 2 क्यूब है विच इज 2 क्यूब इनटू ये 3 की पावर 4 ऊपर जाएगा विच इज 3 की पावर 4। आप डायरेक्ट काट सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक 4 से ये 4 कट गया, ठीक है। बट फिर भी मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि लोगों को क्लैरिटी रहे, सारे स्टूडेंट्स को। ये 4 से 4 तो कट ही गया है, कोई बात नहीं। ये 8 बच गया, 16 बच गया, ये 8 बच गया, ये 3 की पावर 4 है तो इसे 9 into 9 लिख सकते हैं ना। 3 की पावर 4 कितना होता है 81 1। ये कितना बच गया 3 into 9 हो गया, ये 27 होता है, ठीक है। इसको भी लिख सकता हूँ 4 into 4 into 4 को 16 into 16 लिख देता हूँ। मतलब सारे मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है ना, क्योंकि कैंसिल तो हमको करने ही अल्टीमेटली। ये 9 से ये 9 कट गया, इस 3 से ये 9 कटा 3 पे, 16 से ये 16 कट गया, 8 to the 16 से ये 16 कट गया, तो 8 3s are 24 and that is our answer. It's a very easy question from logarithm. आप सिर्फ सिंपल आपको सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना, बेसिक प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके यूज करके। वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, इसके बेसिक फॉर्मूले को दोबारा जाके पढ़िए, 5-7 तो फॉर्मूले ही हैं, एंड लॉग को बिल्कुल भी छोड़ के एग्जाम में मत जाइए। वॉच द वीडियो अगेन एंड देन ट्राई द क्वेश्चन। इफ ABC आर नॉन जीरो and this is equal to this, then 6B into this is equal to, yes you can call this a medium question, you can say that, बट ये सॉल्व करना इतना डिफिकल्ट नहीं होने वाला। स्टिल आई विल एक्सप्लेन इट यूजिंग 2 मेथड्स, आप कोई भी पिक कर लीजिए। पहला ये कि आप देखिए इनमें कनेक्शन क्या है, 14 36 84 इनमें क्या कनेक्शन है। कनेक्शन ये है कि अगर मैं 14A इज इक्वल टू 36B इज इक्वल टू 84C इज इक्वल टू सपोज करो K लिख दूं, तो 14 को लिखा जा सकता है K की पावर 1/A, 36 को लिखा जा सकता है K की पावर 1/B क्योंकि ये उधर चला जाएगा, एंड 84 को लिखा जा सकता है K की पावर 1/C। एंड एक्चुअली इनमें क्या रिलेशन है 84, 14 और 36 में। 84 अपॉन 14 जो होता है ये 6 होता है, तो इसका जो स्क्वायर होता है वो 36 होता है, कि 14 6 84 होता है। ये रिलेशन अगर आपको क्लिक कर जाए देन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 84 की वैल्यू क्या है K की पावर 1/C अपॉन 14 की वैल्यू क्या है K की पावर 1/A, उसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36 की वैल्यू क्या है K की पावर 1/B। अब अगर आपको ये पता है कि अगर बेस सेम हो और ये डिवाइड हो रहा है तो पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट होती है, एंड ये स्क्वायर है तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बी 2/C एंड 2/A। तो मैं अगर इसे सिंगल स्टेप में लिखूं, चलो डबल में लिख देता हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे। 2/C अपॉन K की पावर 2/A इज इक्वल टू K की पावर 1/B। अब इसे अगर ऊपर ले जाऊं तो ये जो पावर्स हैं ये सब्ट्रैक्ट करेंगी, 2/C माइनस 2/A इज इक्वल टू K की पावर 1/B। अब अगर बेस सेम होता है ना, तो पावर्स कैन बी इक्वेटेड, तो वी कैन राइट 2/C माइनस 2/A इज इक्वल टू 1/B। इसमें अगर 2 कॉमन ले लूं तो 2 कॉमन 1/C माइनस 1/A इज इक्वल टू 1/B।
सो 1/c माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/2b। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें देन वी कैन इजीली गेट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ी सी जगह बची हुई है, तो 6b इंटू 1/c माइनस 1/a की वैल्यू क्या है 1/2b। तो b से b कट जाएगा, 2 3s are 6, so the answer will be 3 and that will be our answer 3। तो बस आपको ये क्लिक करना चाहिए कि 14, 84, 36 इनमें रिलेशन क्या है। वो रिलेशन एक्चुअली में ये वाला था कि 14 6 का 84 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। इसके बाद आपको बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी एंड यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर कि आपको क्या पूछा गया, क्योंकि कैट पूछता है इस हिसाब से कि आप उस क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व कर सको। अब अगर आपको ये क्लिक ना करे तो आप क्या कर सकते हो, आप लॉग से भी इसे कर सकते हो। मान लीजिए आपने ये इक्वेशन लिखी है तो मैं इसमें लॉग लेता हूँ बोथ साइड्स। जैसे पहली इक्वेशन होगी 14 की पावर a इज इक्वल टू के, दोनों साइड लॉग लूं तो ये बन जाएगा a log 14 इज इक्वल टू log k। बस 14 की पावर a इज इक्वल टू k है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ये a जो है वो आगे आ जाता है, अगर आपको याद है कि लॉग ले रहे हैं तो ये जो पावर होती है ये आगे आ जाती है। इससे मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूँ, व्हाट इज ए इज इक्वल टू log k अपॉन log 14। सिमिलरली अगर हम 36 की पावर b और k को ले तो ये बनेगा, दोनों साइड लॉग ले, log 36 इज इक्वल टू log k। इसको फर्दर लिख सकते हैं कि b की वैल्यू क्या आ गई log k अपॉन log 36। सिमिलरली आप c की वैल्यू भी लिख सकते हो, c क्या हो जाएगा, डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ मैं, बट स्टिल log k इज इक्वल टू log 84 is equal to log k, which implies कि c is equal to log k upon log 80। अब a b c की ये जो भी वैल्यूज हैं इसे हम यहाँ पे डाल देंगे, जो भी हमसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या है। हमें पूछा गया ना 6b इंटू 1/c माइनस 1/a, इसकी वैल्यू क्या है। तो इसमें 6 इंटू बी है, तो 6 इंटू बी क्या है हमारा log ऑफ k अपॉन log ऑफ 36 ब्रैकेट 1/c। अब c अगर log k अपॉन log 84 है तो 1/c इसका उल्टा हो जाएगा। तो व्हाट वी विल राइट इज log 84 अपॉन log k माइनस 1/a के साथ भी यही होगा, ये भी हो जाएगा log 14 अपॉन log k। अब अगर इसे हम सॉल्व करने जाएंगे, थोड़ी स्पेस भी कम है, तो इस 36 को आप 6 स्क्वायर लिख सकते हो, वो 2 आगे आ जाएगा। मैं इसे ऐसे लिखता हूँ log k अपॉन 36 को लिख सकते हैं 2 इंटू log 6, ठीक है, इनटू अब नीचे एलसीएम लेंगे log k, ये बनेगा log 84, यहाँ पे साइड में लिखता हूँ log 84 माइनस log 14, और वो क्या होता है log 14 अपॉन log 84 अपॉन 14। अगर आपको याद है फॉर्मूला log x माइनस log y क्या होता था, log ऑफ x अपॉन y। इसकी हेल्प से ये वाली चीज हो जाएगी log ऑफ 14 6 द 84 log 6। बेसिकली log 84 माइनस log 14 जो होगा log 84 अपॉन 14 बन जाएगा log ऑफ 6। इससे अब log 6 से log 6 कटेगा, log k से log k कटेगा, 2 से कटेगा 3 पे, so our answer will again be 3 only। So that is what we have to write। इट्स जस्ट कि आपको log केस में बेसिक्स आने चाहिए। इसमें आपको एक क्लिक करना चाहिए था कि 84 अपॉन 14 का होल स्क्वायर जो है वो 36 होता है। आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, बट इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। स्टिल मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको ये क्लिक नहीं कर रहा है तो इनिशियल स्टेज में फर्स्ट राउंड में आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। बाद में क्योंकि ये टीटा है तो आप इसमें कुछ भी वैल्यू जरूर लिखिए, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी, नेवर लीव दीज टीटा क्वेश्चंस ब्लैंक। बट आप इसे अब दोनों मेथड से ट्राई करिए सॉल्व करने का एंड देखिए कि ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है।